सवाल देखा, दो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट टू। सवाल बड़ा होने के बावजूद भी हमें बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं और हमने दोनों अलग प्रोडक्ट्स पे अलग से तबसरा करना है। तो मैं समझूंगा कि सवाल में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है प्रोडक्ट वन के ऊपर डिस्कशन हो सारी, दूसरा पार्ट है प्रोडक्ट टू के ऊपर। ऐसे सवाल को देख के दिल ही दिल में खुश हो जाया करें कि आप नंबर टूट गए, कुछ प्रोडक्ट वन में नंबर एलोकेट हो जाएंगे, कुछ टू में हो जाएंगे, फिर उसके फर्दर अगर पार्ट्स हुए तो मजीद टूट जाएंगे। अगर आप किसी एक प्रोडक्ट का कोई एक पार्ट ना कर सके तो एक चौथाई नंबर आपके स्टेक पे है, नॉट ऑल द मार्क्स। दो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट टू। फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट प्रेजेंटेड अबव, ऊपर दी हुई प्रोडक्ट, सवाल बड़ा है ना, मैं पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लूं ताकि सवाल को देखते हुए मेरे जहन में रिक्वायरमेंट हो कि पूछा क्या जा रहा है। फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट प्रेजेंटेड अबव, नंबर वन रिक्वायरमेंट क्या, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट and explain the corresponding strategies from the perspective of BCG model। उसने कहा कि BCG मॉडल में से वो जो क्वाड्रेंट है, मतलब चार क्वाड्रेंट है ना, चार जोन बने हुए हैं, उसने कहा आपने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि उन चार में से कौन सा। ठीक है, पहली बात। ये नहीं इसका मतलब हेडिंग देनी होगी, हेडिंग का आधा एक नंबर तो मिल ही जाएगा। एंड explain the corresponding strategies from the perspective of Boston Consulting Group model। एक्सप्लेन करें। 5 नंबर का सवाल है, दो प्रोडक्ट है, तो 2.5 नंबर हो गया। अब 2.5 में भी दो बातें हैं, आपने हेडिंग देनी है और उसको एक्सप्लेन करना है। तो उन्होंने कहा कि जी आपने क्वाड्रेंट एक्सप्लेन करना और आइडेंटिफाई करना और एक्सप्लेन क्या करना है, करस्पॉन्डिंग स्ट्रेटेजीज। याद है डॉग्स के साथ हमने क्या करना है, हमने स्टार्स के साथ क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि आपने हेडिंग देनी है और हेडिंग के आगे लिखना है कि उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप उसको रिलेट करें, बताएं किन फीचर्स पे आप उसे रिलेट कर रहे हैं, क्या है और सारा कुछ है। तो ये देखने में लॉजिकल सवाल लग रहा था, लेकिन पार्ट ए तो रट्टा निकला। सिर्फ दिमाग काम करे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। आगे उन्होंने आइडेंटिफाई करके आपकी जो स्ट्रेटेजी है आपने वो बतानी होती है। हाँ, स्ट्रेटेजी बताते हुए आप कह दें कि प्रोडक्ट वन के साथ ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए, उस वक्त आप उनका थोड़ा सा एहतराम कर लें। पार्ट बी क्या है, highlight the relevant criticism of BCG model and recommend future strategies accordingly। उन्होंने कहा जी BCG मॉडल का जो क्रिटिसिज्म है, रेलेवेंट क्रिटिसिज्म, ऊपर वाली सिचुएशन को देखना है। और BCG मॉडल ने जो क्रिटिसिज्म का है ना, हर फेज पे जो वो है कि जी मेच्योरिटी, वो सॉरी जो काउज हैं उसके बारे में तो इस तरह से होता है, जो डॉग्स हैं उसका तो इस तरह से मामला होता है। तो जो रेलेवेंट उसकी क्रिटिसिज्म है आपने वो डिस्कस करनी है और फ्यूचर स्ट्रेटेजीज उसके मुताबिक डिस्कस कर देनी है। यानी आप कहेंगे अच्छा ठीक है अब इसके साथ ये है, अब इसके साथ हम फ्यूचर में क्या करें। तो टेक्निकली ऊपर रटा और नीचे थोड़ी सी लॉजिक पूछी है। 10 नंबर में इसको डिवाइड किया है, तो प्रोडक्ट वन और प्रोडक्ट टू के 5-5 नंबर हो जाएंगे। इन 5-5 नंबर में से 2.5 डिवाइड हो जाएंगे। तो टेक्निकली आपका सवाल 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ, दो प्रोडक्ट्स दो पार्ट्स। तो इस 10 नंबर को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूं तो तकरीबन 2.5 नंबर हर प्रोडक्ट की, हर पार्ट। तो अगर आपको एक प्रोडक्ट समझ आई और दूसरी नहीं समझ आई तो परेशान नहीं होना, आपने आधा नंबर ले लिया है। और दूसरे में से जितना समझ आया अगर आप उसको एक्सप्लेन करें तो कुछ ना कुछ टूटे बच्चे आप नंबर ले सकते हैं। फिर क्या करना है, फिर छोटी जो वो है, छोटे वाला जो वो है उसको पहले पढ़ना है क्योंकि वो आसान होगा। बड़े वाले में इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी तो कंफ्यूज भी ज्यादा हो सकते हैं। फिर दूसरे की तरफ आना है। ये सारा कुछ करते 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 पार्ट बी पे पहुंचे तो एंड पे एक बोल्ड हुआ हुआ नोट है, बोल्ड हुआ हुआ है, 10% is taken as low या high cutoff for market growth under BCG मॉडल। वो कहना चाह रहे हैं कि जिस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं वहां 10% जो है वो एक कट ऑफ होगा, 10% से नीचे कम कहलाएगी और 10% से ऊपर वाली चीज हाई ग्रोथ कहलाएगी। तो अगर सवाल में इंफॉर्मेशन दी हो कि हमारी ग्रोथ है 12% तो आप समझ जाएंगे हाई ग्रोथ है। अगर इंफॉर्मेशन दी हुई हो ग्रोथ है 7% तो आप समझ जाएंगे ये लो। ये कट ऑफ किसे कहते हैं, ऐसी जगह जहां आप कट लगा देते हैं कि हाँ भाई इससे पीछे लो है और इससे आगे हाई है। तो उन्होंने कह दिया कि आप 10% को लो या हाई कट ऑफ रख सकते हैं मार्केट ग्रोथ का अंडर BCG मॉडल। तो सबसे पहले आपने जब आइडेंटिफाई करना है कि वो किस तरफ है, तो वो आइडेंटिफाई करते हुए आपने देखना है कि उसका मार्केट शेयर क्या है और उसमें ग्रोथ कितनी है। इन दो फैक्टर्स की बेस पे आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो चार में से कौन सा होगा। सवाल ने एक्सप्रेसली नहीं मांगा, लेकिन अगर आप लिख देंगे तो कोई हर्ज नहीं। आप कहेंगे कि ये वाली प्रोडक्ट में ये चीज हाई है, ये चीज लो है, इस वजह से हम इसको फलाना उसमें क्लासिफाई कर रहे हैं। एक्सप्रेसली नहीं मांगा, लेकिन अगर आप बता देंगे तो हर्ज कोई नहीं है, उससे आपको खुद को भी सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। तो ये दो प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन।
Examinee who ignored the given information about low या high cutoff for market growth ended in wrong identification. जिनको समझ ही नहीं आया कि 10% वाली बात क्या है, कि 10% से ऊपर हाई और 10% से नीचे लो है, उन्होंने इंफॉर्मेशन को समझा ही सही नहीं और गलत जवाब निकाल दिया. Since both products were neither the market leader nor the market growth rate were above or at cutoff growth rate, both of these products fall under the quadrant of dog products. However, very few examinees were able to identify that correctly. उन्होंने कहा दोनों के हालात पतले थे, तो दोनों के दोनों जिस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहे थे बच्चे करेक्टली नहीं समझ सके, वो हाई लो ना समझने की वजह से. Product 1 was generally identified as question mark and product 2 was generally identified as star. उन्होंने कहा ज्यादातर लोगों ने product 1 को गलती से question mark का, product 2 को star का. Instead of highlighting the relevant criticism as per given scenario, large number of examiners opted to produce general criticism. अब वही बात है, जब उन्होंने relevant कहा तो मैंने आपको कहा पार्ट बी आपने सवाल से उठाना है, तो वहां ये आपको बुरा लगा कि बच्चों ने जनरल क्रिटिसिज्म लिखा और उस सिचुएशन में उसके ऊपर वो जो सिचुएशन दी हुई है उसके हिसाब से नहीं बताया कि यहाँ पे क्या मसलो मसाइल हैं, हमारे पास क्या डाटा अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से हमें डिसीजन नहीं होगा. Some examiners opted to reproduce the strategies similar to the ones recommended under part A. उन्होंने कहा जी अक्सर लोगों ने पार्ट ए वाली बातें ही दोबारा कॉपी पेस्ट कर दी, तो आई आपको बुरा लगा कि जहां रट्टा पूछते हैं वहां लोग लॉजिक देते हैं और जहां लॉजिक पूछें बच्चे वहां रट्टा देते हैं. जल्दी से इसकी मार्किंग स्कीम देख के मैं वो वाली बात आपको बता दूं. ले जी, पार्ट ए 5 नंबर में से 1 नंबर उन्होंने कहा था 0.5 मार्क फॉर आइडेंटिफाइंग ईच क्वाड्रेंट. इसका मतलब वही हुआ जैसे मैंने कहा ना 5 के 2 हिस्से हो गए, 2.5 0.5 नंबर हेडिंग देने का हो गया और 2 नंबर उसके लिए क्या हो गए, अप टू 1.5 मार्क फॉर एक्सप्लेनिंग ईच स्ट्रेटेजी. हर स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन करने का अप टू 1.5 मार्क्स दिया है, जिसके बाद उन्होंने इसको 4 टोटल नंबर दिए हैं. यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर आपने स्ट्रेटेजीज इन 2 की 3 4 लिखी हैं तो जितनी लिखी हैं 1.5 नंबर ऑन एवरेज और ज्यादा से ज्यादा आप नंबर ले सकते हैं 4. पार्ट बी में उन्होंने कहा 1 नंबर फॉर ईच रेलेवेंट क्रिटिसिज्म और 1 मार्क फॉर ईच रिकमेंडेड फ्यूचर स्ट्रेटेजी. फ्यूचर स्ट्रेटेजी के लिए 3 नंबर दिए हैं और क्रिटिसिज्म के लिए 2 नंबर दिए हैं. अब यहाँ हमें पेपर में नहीं समझ आ सकता कि वो किसके लिए कितने नंबर रख रहे हैं, तो हमने अपने तौर पे सोचना है कि दोनों के नंबर 2.5 या 3 हो और हमने दोनों के ऊपर मुनासिब काम करना है. तो मार्किंग स्कीम के हिसाब से ये चीज ऐसे है